भयंकर परिस्थिति पैदा करता है, मिटिया मेट कर देता। डरो ऐसा कोई कर्म ना बन जाए जो तुम्हें जहां चल रहे हो यहां से घसीट कर नीचे गिरा दे। कर्म बहुत बलवान है। क्यों? पहला इसका प्रभाव होता है बुद्धि का अपहरण करना, सबसे पहला प्रभाव होता है। जो आपने असत कर्म किया है, कोई और नहीं, तुम्हारी बुद्धि का अपहरण करके पहले वहीं ले जाया जाएगा जहां तुम्हें दंड भुगताना है। तुमसे वैसे बुलवा दिया जाएगा, तुमसे वैसे करवा दिया जाएगा जैसे तुम्हारी दुर्गति होगी, जैसे तुम्हारा अपमान होगा, जैसे तुम्हारी निंदा। ये क्या बोल दिया हमने? हम तो बोलने नहीं चाहते, ये क्या निकल गया? अब हाय हाय करते रहो, वो कर्म तुम्हारा बुलवा रहा है। ये मैंने क्या किया? मेरी तो कोई इच्छा ही नहीं थी। कैसे? वो कर्म है बलवान, जबरदस्ती बलात् तुमसे करवा दिया और जीवन भर जेल भोगो, जीवन भर निंदा सहो, जीवन भर भयंकर रोग से ग्रसित हो जा। कर्म, इसे कोई खिलवाड़ में मत लीजिए। मस्ती, लोग कहते हैं अरे थोड़े दिन का जीवन मिला, मस्ती। मस्ती का क्या स्वरूप? बोले शराब पियो, मांस खाओ, व्यभिचार करो, मनमानी आचरण। कर्म चाखिलम विदुहु, भगवद आश्रित इस कर्म के रहस्य को जान जाता है। ये सृष्टि रचना क्यों हुई, कैसे हुई, भगवान क्या है, कैसे है, कोई प्रश्न बकाया नहीं रह जाता। जिसके जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वो प्रभु श्री हरि है। मनुष्य मात्र को देश काल परिस्थिति के अनुरूप जो कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाए उसे बड़ी निष्ठा से निर्वाह करना चाहिए। भाव समझिए, आपको जो शास्त्र उपदेश करते हैं नहीं समझ पाओगे। इसीलिए गुरुदेव का वर्णन किया जाता है कि जैसे मेडिकल स्टोर रखा है, हम बीमार हैं और हो सकता है हम कोई ऐसी औषधि लेके खा लें जो हमारी बीमारी बढ़ जाए या मर भी सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं ना है इसी में औषधि कहीं। अब उसकी खोज करने के लिए हमें डॉक्टर चाहिए। डॉक्टर ने हमारे मर्ज को देखा, उसकी अनुपात से दवा का, अमुक दवा इतने ढक्कन पियो, इतनी टेबलेट खाओ, इतना इंजेक्शन लगवाओ, ऐसा ऐसा। ऐसे ही शास्त्र मेडिकल स्टोर हैं भवरोग के। हमारा स्वभाव, हमारी वृत्तियां, ये गुरुदेव देखते हैं, उसके अनुसार हमें उपदेश देते, तुम ये साधन स्वीकार करो, इस साधना से चलो, ऐसे तुम वहां पहुंच जाओगे। ये हुई दवा। अब हमको मेडिकल स्टोर से मतलब नहीं, गुरुदेव रूपी सद्वैद्य के द्वारा बताई हुई औषधि का सेवन करें और कुपथ्य का त्याग करें। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम या न विषय कयासा, रोग नष्ट हो जाएगा। मनुष्य मात्र को जो कर्तव्य दिया गया है उसमें तुम मनमानी बिल्कुल मत लगाओ, अभी मुक्त हो जाओगे। बस यही हमारी कमी है, हम अपने मन की लगा देते हैं, सब बात बिगड़ जाती। जहां मन की लगाया, ये वही मन है जो आज तक हमें भगवत प्राप्ति नहीं होने दिया। उसने मुझे प्रभु से विमुख करके संकटों में फंसा दिया। कैसे तुम्हें बताएं? ये बुद्धि बड़ी मित्र बनती है, काम पूरे दुश्मन का करती है। अगर ये निर्णय कर देती कि ये गलत है, नहीं करना है, दृढ़ रहती, तो मन नहीं कर पाता, क्योंकि मन इसकी अनुमति के बिना नहीं चलता। ध्यान रखना। हो क्या गया? मन ने फुसला के बुद्धि को अपने अधीन कर लिया है। इंद्रियां मन के आदेश के बिना नहीं चल सकती। इंद्रियों ने मन को फुसलाकर अपने अधीन कर लिया, मन ने बुद्धि